स्मार्ट सिटी द्वारा पिछले 3 वर्षों से शहर के पश्चिमी क्षेत्र में एमओजी लाइन क्षेत्र में विकास की योजना बनाई जा रही है, जिसके लिए निरंतर एमओजी लाइन में 100 वर्षों से रह रहे निवासी भूतपूर्व सैनिकों को बेदखल करते हुए उनके मकानों को तोड़ा जा रहा है। साथ ही नियमों का उल्लंघन करते हुए पुराने फलदार हवादार घने वृक्षों को चोरी चुपके काटा जा रहा है। इसको प्राइवेट कर दिया। एमओजी लाइन के रहवासी रिटायर मैनेजर आदित्य कुमार मिश्रा ने बताया, ऐसे में बिना मुआवजा और विस्थापन के स्मार्ट सिटी के नाम से यहां रह रहे 150 परिवारों के घरों को तोड़ते हुए परिवार को बेदखल किया जा रहा है। एमओजी लाइन, जिसे बॉडीगार्ड रिसाला इंदौर कहा जाता है, में बने बैरकों का निर्माण हमारे पूर्वजों द्वारा उनकी वेतन से काटी गई रकम और श्रम से कराया गया है और वह सभी यहाँ लगभग 100 वर्षों से निवास कर रहे हैं। हमारी पीढ़ियों द्वारा देश और समाज के लिए किए गए योगदान को शासन द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। जब आज देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ऐसे में हमें अपने ही घर से बेदखल कर क्या शासन द्वारा हमें पुरस्कार दिया जा रहा है, जबकि जिस जमीन पर स्मार्ट सिटी परियोजना का क्रियान्वयन हो रहा है उस जमीन की हमने रक्षा की है। एक चौकीदार की तरह इस जमीन को अतिक्रमण मुक्त रखते हुए जमीनों पर वृक्षारोपण कर हजारों वृक्ष लगाए गए, जो आज क्षेत्र की भूमि के जल स्तर को बढ़ा रहे हैं। ऐसे में स्मार्ट सिटी के नाम पर घने वृक्षों को भी काटा जा रहा है। प्रेस वार्ता लेते हुए भूतपूर्व सैनिक परिवारों के सदस्य आदित्य मिश्रा, मनोहर करडले, छोटू थोरात, मनोहर शिंदे, रमेश किशन राव कपास, अरुण दीघे, मुन्नाराम यादव, श्रीमती दुर्गाबाई ओड़कर के साथ सैकड़ों रहवासियों ने अपनी पीड़ा बताते हुए प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रशासन से निवेदन किया है कि हम स्मार्ट सिटी योजना के विरोधी नहीं हैं, केवल इतना सहयोग चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों और हमारे द्वारा देश की रक्षा और समाज के लिए किए गए हमारे सहयोग और हमारी पूर्वजों से जुड़ी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमें एमओजी लाइन की भूमि पर रही पुनर्वास प्रदान किया जाए। कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा ये है कि ये जो एमओजी लाइन है, जिसको कि महारानी ऑन गार्ड लाइन बोला जाता था, ये होलकर कालीन आवास है। जो उस समय के सैनिक थे होलकर काल के, उनके आवास है, उनके परिवारों के आवास है। आज यहाँ पर स्मार्ट सिटी की जो प्लानिंग है उसके हिसाब से ये आवास तोड़े जा रहे हैं और इनको यहाँ से हटाया जा रहा है। उस संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। इसमें मेरा ये कहना है कि मैं भी इसी परिवार का सदस्य हूँ और लगभग इसी कैंपस में हमें मकान दे दिए जाएँ यदि तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ जो डेवलपमेंट हो रही है तो यहाँ कुछ ना कुछ तो ये डेवलपमेंट करेंगे, कुछ ना कुछ आवास बनाएंगे। तो ये इस जगह से यादें जुड़ी हुई हैं 5 पीढ़ी की। 5 पीढ़ी पहले यहाँ के जो परिवार थे उन्होंने होलकर राज्य की सेवा की है और ये एक पलटन थी जो महारानी ऑन गार्ड के नाम से जानी जाती थी, उसमें सर्विंग करते थे उनके बच्चे, और ये 5वीं पीढ़ी है। उसके बाद कई लोगों ने, उनके बच्चों ने भारतीय सेना में सेवा की है और उसके बाद वो सेवानिवृत्त हुए हैं। आज भी कुछ लोग सर्विंग हैं यहाँ पर बच्चे उनके। तो मसला ये है कि अगर मध्य प्रदेश सरकार स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ ये विस्थापित कर रही है तो यहाँ 150 साल से रह रहे हैं लोग, वो बाहर जाना नहीं चाहते। हमारा ये निवेदन है सरकार से कि वो इसी कैंपस में, इसी एरिया में अगर कुछ निर्माण करते हैं और यहाँ के जो 150 परिवार हैं उनको यहाँ पर वापस स्थापित कर दें तो सरकार की बड़ी कृपा होगी, क्योंकि हर परिवार के कुछ ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, कुछ ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो असमर्थ हैं, यहाँ से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो यहीं आवाज़ दे दिए जाएं जिससे कि उनका पुरानी यादें भी जुड़ी रहें और एक उनका जो आवाज़ था उनको यहाँ के यहाँ मिल जाए। अभी आपके द्वारा जनप्रतिनिधि या किसी अधिकारी को कोई सूचना दी गई है? हाँ, कलेक्टर साहब से मुलाकात की गई इसके बारे में दिल्ली लिखा गया है एक सर्विसमैन सेल को इसके बारे में, और सरकारी सभी डिपार्टमेंट को लिखा जा चुका है। मेयर से मुलाकात हो गई, यहाँ के सांसद से मुलाकात हो गई है, बाकी अभी तक किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। सर, यहाँ जिंदे और हरे झाड़ भी बहुत इतना हरा भरा एरिया था ये कि गर्मी की छुट्टियों में हम यहाँ
हमें सूरज के दर्शन होते नहीं थे, पूरे टाइम खेलते रहते थे। बचपन से लेकर 58 साल की एज हो गई हमारी, और बहुत हरा भरा एरिया था। और एक एक पेड़ आदमी कहीं काट दे तो नगर पालिका के लोग आ जाते हैं, पुलिस थाने से जवान आ जाते हैं। बाकी यहाँ का कम से कम 250-300 से ज़्यादा पेड़ तो अभी तक काटे जा चुके हैं, और पता नहीं कितने काटे जाएंगे। सर, आप खुद भी फौज से हैं, और यदि आवास योजना में आपको आवास मिलता है तो क्या मांगे आप? हमारी पहली प्रायोरिटी तो है कि इसी एरिया में जो आप आवास जो निर्माण कर रहे हैं, तो यहीं हमें कुछ आवास दे दिए जाएं, जो यह परिवार यहीं के यहीं सेटल हो जाए। और अगर कहीं बाहर देना चाहते हैं तो बाहर के लिए भी हम राजी हैं, परंतु पहला हमारा प्रायोरिटी है कि इसी एरिया में मिले, क्योंकि इसी एरिया में हमारी यादें जुड़ी हैं 5 पीढ़ी की। बुजुर्ग, मेरा शुभ नाम है सूबेदार मेजर आदित्य मिश्रा। मैं भारतीय सेना से रिटायर्ड हुआ हूँ, और इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी।